मशाल मशाल तो बिन्नू, बिन्नू नाम है ना तुम्हारा? ये तस्वीर तुमने मंगवाई थी ना? बताओ कुछ अपने बारे में। देखो, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। घबराओ नहीं। बताओ क्या हुआ था उस रात? मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैं कहूँगा उसका जवाब आपके पास नहीं रहेगा। हो सकता है ऐसा ना हो, आपकी हर बात का जवाब मेरे पास हो। आप एक बार कह के तो देखो। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। नमस्कार, मैं राजीव कुमार मशाल में आपका स्वागत करता हूं। बाल अपराध एक ऐसा पेचीदा सच है जिसे समझने के लिए उस बच्चे के मन की तह में जाना जरूरी है। आखिर ऐसा क्या होता है जो किसी मासूम बच्चे को मजबूर कर दे अपराधी बनने के लिए? ऐसी क्या सिचुएशन, ऐसे क्या ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो किसी बेगुनाह को गुनाह करने पर मजबूर कर देता है? एक ऐसी कहानी है बीनू की। आइए देखते हैं। माँ, होमवर्क में थोड़ी हेल्प कर दोगे प्लीज? मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम है। रुको बेटा। जी तो मैं हिसाब कर रही थी। आजकल जो दुकान में सामान आ रहा है उसका खर्चा तुम सही नहीं लिख रहे हो। अकाउंट्स में गड़बड़ी थी। अरे बेटा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि काम थोड़ा सूझबूझ के किया करो। ऐसे नुकसान होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं निकलता हूँ। भैया पता है शहर में एक नया सर्कस लगा है। आप मुझे दिखाने ले चलोगे ना प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी तो मेरी पढ़ाई लिखाई सब छूट चुकी है दुकान के चक्कर में। चल, तेरे को आज मैं सर्कस लेके चलता हूँ, ठीक है? अरे वहाँ कम से कम मुझे ठिठोलियों की जॉब तो मिल जाएगी। चल, तेरे को लेके जाता हूँ, चल चल। अरे बेटा, मैंने कब मना करा है तुम्हें पढ़ाई लिखाई के लिए? मास्टर जी को कितने बार घर बुलाया, पर तुम ही। अरे, मेरी माँ की तस्वीर पर हार क्यों नहीं है? अरे बेटा, वो हार खराब हो गया था तो मैंने नया मंगवाया है। माँ, भाई हमसे बात क्यों नहीं करते हैं? जब से पापा गए हैं तब से वो हर बार गुस्सा रहता है। और देखो ना, अब मेरे साथ खेलता भी नहीं है। कुछ बोलेगा अभी?
क्या बोलूं यार, बस ऐसे ही मन भर रहा था तो सोचा तुझसे आके मिल लूं। बता तू कैसा है और काम आज कैसा चल रहा है तेरा? मेरा सब तो ठीक है। तू इतना उदास क्यों है? और घर पर सब कैसे हैं? समझ गया। क्या समझ गया यार? कुछ नहीं। ले पी। क्या ये? जन्नत है, पी ले। अबे क्या जहर पिला दिया क्या? पहले पहले कड़वी लगेगी और बाद में शहद इसके मुकाबले तुझे कड़वा लगेगा। ले। यस। चल अब ये बता क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों है? अरे छोड़ ना यार, मेरे बाप ने तो मेरी जिंदगी का बेड़ा गर्क किया हुआ है। बाप को क्यों गाली दे रहा है बे? अरे बाप को गाली नहीं दूं तो किसको दूं यार? साला मरते मरते अपनी दूसरी बीवी और दूसरा बेटा यानी कि मेरी सौतेली माँ और मेरा सौतेला भाई दोनों मेरे मत्थे मार दिए हैं यार। और ये कम नहीं था, मेरे पूज्य पिताश्री ने इससे भी बड़े चमत्कार किया है। घर और दुकान दोनों मेरी सौतेली माँ के नाम कर दिए और थमा दिया मेरे हाथ में मंजीरा। बोला, लो बेटा खेलो और नाचो। हाँ, हंसले हंसले भाई, इसमें तेरा भी क्या जुर्म है? बदकिस्मती का घड़ा तो मेरे सर आके फूटा है। दोनों के पेट भरने के चक्कर में मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई तक छोड़ दी है। बस दिन भर दुकान पे बैठ के मक्खियाँ ही मारते रहो। सही बात। पढ़ लिख कर तू सीधा अंबानी को रिप्लेस कर देता। और तेरा फाइनल ईयर में भी तीसरा साल था और इस बार भी तू कच्चा खा गया था। साली जिंदगी जहन्नुम बन गई है। एक एक का हिसाब दो और अगर एक पैसा भी खर्च कर दो तो माता श्री के प्रवचन चालू हो जाते हैं। छोड़ इन सब बातों को और घूट भर इस जन्नत का। ले पी ले। यार मैं घर कैसे जाऊंगा? मेरा तो सर घूम रहा है। तो यहीं सो जाना। अरे यार तो माँ को क्या बोलूंगा? छापे फट्टू। ओए फट्टू नहीं हूं मैं। हेलो। कहाँ हो जीतू? मैं कब से फोन लगा रही हूँ, इतनी रात हो गई, तुम्हारा कुछ अता पता नहीं। मैंने बीनू को भेजा था दुकान पे, ऐसी ही लापरवाही रही तो राह एक पैसे का सहारा भी छूट जाएगा। हाँ जानता हूँ। तो कब घर आ रहे हो? नहीं, मैं आज रात को घर नहीं आ रहा। नहीं आ रहे तो कहाँ रहोगे?
मैं अपने दोस्त के घर पर हूँ और आज रात यहीं पे रहने वाला हूँ। मगर जीतू, मगर वगर कुछ नहीं, बोला ना, आज इधर ही रहूंगा। बीनू, बेटा भैया नहीं आएगा, तुम खाना खा लो। इस तरह रात बेरात घर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं है बेटा। पता है ना कल बीनू तुम्हारा कितना इंतजार कर रहा था, तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया था। अरे जवाब तो दो जीतू, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। अब चाहती क्या हो? मेरी कोई अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? मैं कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, ये भी आपसे पूछूं? मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। क्या हो गया जीतू, तुम कब से इतनी अनाप शनाप बातें करने लगे हो? जब से पापा ने आप दोनों का बोझ मेरे सर पर मारा है ना, आप दोनों को तो कोई तकलीफ नहीं है। दुकान पे तो पीसा मैं हूं ना। आपने तो बड़ी चालाकी से घर दुकान दोनों अपने नाम करवा लिए और मुझे अपने मुफ्त का नौकर समझ के रखा है। जीतू, अक्सर छोटी छोटी गलतफहमियां अगर वक्त रहते ना सुलझें तो किसी के भी मन में ना भरने वाले घाव कर देती हैं। जितेंद्र अपने पिता की दूसरी शादी को कभी मन से अपना नहीं पाया था और उनकी मौत के बाद चीजें और भी खराब हो गई थी। उसके पिता ने अपने घर और संपत्ति की सारी जिम्मेदारी अपनी दूसरी पत्नी रीमा को सौंपी थी ताकि दोनों बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। पर जितेंद्र को यह सब रीमा की चालबाजी और स्वार्थ लगा। रीमा जिसने कभी बीनू और जितेंद्र में कोई फर्क नहीं किया था, जितेंद्र के इस बदले हुए व्यवहार से परेशान थी। बीनू जाओ भैया को बोलो खाना खा ले। ठीक है। भैया भैया, माँ खाने के लिए बुला रही है, प्लीज चलो ना, बहुत भूख लग रही है। भैया प्लीज। अरे बोला ना नहीं खाना, समझ नहीं आता है, जाओ यहाँ से। नहीं खाना तो मत खाओ, इस बेचारे पे चिल्ला क्यों रहे हो? आप ना रहने दो, आप मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो, समझी ना? माँ, भैया हमसे ऐसे क्यों बात करता है? आज से तुम्हें दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, अब से मैं दुकान पे जाया करूंगी। मैंने मास्टर जी से बात कर ली है, वो आज फॉर्म लेके आएंगे, 4 से 8 बजे तक तुम्हें पढ़ाएंगे। मशाल मशाल अरे तो कैसे बात करूं उनसे? पहले दोनों मिलके जोक की तरह मेरे बाप को खा गए और सारी की सारी दौलत लूट ली उनसे। अब जबरदस्ती मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके मुफ्त का नौकर बन जाऊं। जब देखो। अबे ऐसे ही झगड़ता रहा ना तो तुझे घर से बाहर निकाल देगी वो। अरे ऐसे कैसे निकाल देगी? दिखा दूंगा उसको। क्यों हंस रहा है यार? कुछ नहीं, चल तुझे घर छोड़ के आता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। हाँ 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 जी, हाँ जी, ओके, जी जी जी, हाँ जी, हाँ 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 बिल्कुल, मैं करती हूँ आपसे बात। जी जी, ओके, थैंक यू। सुनो जीतू, आज से तुम्हें दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है,
अब से मैं दुकान पे जाया करूँगी। मैंने मास्टर जी से बात कर ली है, वो आज फॉर्म लेके आएंगे, 4 से 8 बजे तक तुम्हें पढ़ाएंगे। तुम अपने फाइनल ईयर की तैयारी करो, समझे? घर में उठती तनावपूर्ण स्थिति से परेशान जितेंद्र ने धीरे धीरे शराब की लत लगा ली थी। और इस लत के चलते उसके बचे कुचे पैसे भी खर्च हो चुके थे। जो थे वो दुकान के पैसे थे जिसे वो रीमा से मांग नहीं सकता था। पैसे खत्म हो गए मगर लत ने उसका साथ नहीं छोड़ा और इस लत के चक्कर में उसने लोगों से उधार लेना शुरू कर दिया।
अंदर आ सकता हूँ? सुन, चुरा ले। क्या? हाँ, चुरा ले। चुरा लूं? मशाल 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 पैसे चाहिए थे? तुझे क्या लगता है जितना उधार तू मुझसे ले चुका है, क्या तू वापस चुका पाएगा? यार आखिरी बार मांग रहा हूँ, फिर कभी नहीं मांगूंगा। ये पैसे भी मैं उधार चुकाने के लिए ही मांग रहा हूँ। पर मेरा उधार, उसका क्या? वो कैसे चुकाएगा? अब ये घुमा फिरा कर बात तो वहीं पर आ गई ना। तो क्या करूं यार? तू अपने घर से पैसे क्यों नहीं ले लेता? इतना ही आसान होता ना तो बाहर जाकर मुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ती। ऊपर से वो मेरी सौतेली माँ, अरे पैसों के ऊपर कुंडली मारकर बैठी है नागिन की तरह। और तो और एक एक पैसा उसने कबड़ के अंदर बंद करके रखा हुआ है। हाथ करता। बैठ बैठ। सुन, चुरा ले। क्या? हाँ, चुरा ले। चुरा लूं? दिक्कत भी क्या है? तेरे ही तो पैसे हैं। देखा जाए उन दोनों से ज्यादा तेरा हक बनता है उन पैसों पर। अरे तेरे बाप के पैसे हैं, वो तेरी सुतेली माँ उसे खुद पर और अपने उस लाल पर लुटा रही है। मैं तो कहूंगा जितना जल्दी हो सके ना वहां से पैसे निकाल। कहीं ऐसा ना हो तेरी वो सुतेली माँ तेरे हाथ में कटोरा थमा दे। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे को अपने पैसे ले लेने चाहिए। चल पी ले। कहते हैं शराब की लत और गलत संगत अगर वक्त रहते ना सुधारी जाए तो घरों के घर बर्बाद हो जाते हैं। जितेंद्र अपनी लत के चलते इतना मजबूर हो चुका था कि उसके पास उधार मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। और अजीत की गलत सलाह के चलते जितेंद्र एक ऐसे गुनाह को करने वाला था जिससे न केवल उसका भविष्य बल्कि उसके पारिवारिक रिश्ते भी खराब होने वाले थे। क्या जितेंद्र ऐसे गुनाह से अपने आप को रोक पाएगा? देखते हैं मशाल के अगले भाग में। तब तक देखते रहिए देश का अपना चैनल दूरदर्शन। जय हिंद। यार सारा चौपट हो गया यार, मुझे घर से निकाल दिया। पैसे तो दूर की बात है, सारा का सारा मेरा हिस्सा भी चला गया। वो चुड़ैल तो आज के बाद से मुझे कभी घर पे भी नहीं घुसाएगी यार। अब क्या न्यूज़पेपर पढ़ रहा, बता क्या करूं मैं भटक गया था माँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था मैं क्या कर रहा था। प्लीज आई एम सॉरी भाई, तू मुझे जानता है ना। माँ, भैया को माफ कर दो ना प्लीज। ठीक है, बस इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखना।